भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और यहाँ भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। और आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी। यहां मैं आपको बता दूं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ नहीं कहते बेचारे, उनको वैसे ही खींच लिया जाता है। और ये चौपाई मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान भोलेनाथ जब कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तब भगवान भोलेनाथ इसी चौपाई से मंगलाचरण करते हैं। और ये चौपाई भगवान भोलेनाथ स्वयं गाते हैं। तुलसीदास जी केवल लिखते हैं, कहते नहीं। और जैसे ही भगवान ने मंगलाचरण किया, और पार्वती जी से कहने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। जय हो। कीने हो प्रश्न जगत हित लागी, कीने हो प्रश्न जगत हित लागी। और कहते हैं कि पार्वती जी आप धन्य हैं, आज आपने ऐसा प्रश्न किया है जिससे सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। आपका ये प्रश्न जगत के हित के लिए है, जगत का हितकारी है। और यहां हमको सीखना चाहिए कि जब भी हम प्रश्न करें तो ऐसा करें कि हमारे प्रश्न करने से राम कथा हो जाए। आज मां पार्वती के प्रश्न से राम कथा प्रारंभ हो जाती है। और भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और फिर से राम कथा की महिमा बताते हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी कथा की महिमा बताते हैं, उसके बाद दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं, वहां याज्ञवल्क्य जी कथा की महिमा बताते हैं। और आज भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं, आज भगवान भोलेनाथ कथा की महिमा बताते हैं। और देखिएगा यहां विशेष बात, जिस जिस वक्ता ने जो महिमा बताई सब एक दूसरे के विपरीत बताई। आप जानते हैं, यदि आपको कोई बुखार की दवा यदि कोई डॉक्टर दे दे तो वह केवल बुखार की दवा आपके बुखार को उतार सकती है, दूसरी बीमारी में बुखार की दवा काम नहीं करेगी। और जहां भी उस दवा को आप लेकर जाओगे, जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे, दिखाओगे, एक ही बात बताएगा, ये दवा बुखार की है, इसको खाने से आपका बुखार समाप्त हो जाएगा। परंतु ये दवा, ये रामचरितमानस जो वक्ता इसको महिमा सुनाते हैं, वो सभी अलग अलग महिमा अपनी मत के अनुसार सुनाते हैं। और आज भगवान भोलेनाथ
कथा की महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि राम कथा सुरधैनु सब और सेवत सब सुखदान और सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। राम कथा सुरधैनु सम, माने राम कथा कामधेनु के समान है, सेवत सब सुखदान। यदि आप राम कथा सुनते हैं तो ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो आपको प्राप्त न हो जाए। आपने अभी तक भागवत की कथा सुनी। भागवत की कथा का उद्देश्य और प्रभाव